ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि इस वक्त जो न्यूज है ग्लोबल लेवल पे वो है इजराइल और गाजा की वॉर, यानी कि इजराइल और फलस्तीन की जो वॉर चल रही है उसके ऊपर क्या अपडेट है और उससे हमारे बाजार माने कि हिंदुस्तान के बाजार जो हैं सोमवार को किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो वॉर है उसका रीजन क्या है। तो देखिए, गाजा और इजराइल की जो वॉर है ऐसा नहीं है कि वो कल ही पहली बार हुई है, बहुत से सालों से वहां पे जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से वॉर चल रही है। पर इस बार जो वॉर हुई है वो वॉर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पहले चुटमुट लड़ाइयां होती थी दोनों कंट्री के बीच में, मगर इस बार उन्होंने वॉर का नाम लिया है क्योंकि गाजा ने पहली बार हिस्ट्री में, आज तक में पहली बार 5000 से ज्यादा, जो कि रिकॉर्ड्स हमें गूगल पे मिल रहे हैं या बहुत सारी जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके थ्रू मिल रहे हैं कि 5000 रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर। हालांकि इजराइल उसका खंडन कर रहा है उस बात का कि उसके ऊपर इतने रॉकेट से बमबारी नहीं हुई है, बट हाँ उसके बहुत से लोगों की जान गई है और उसका वो रिटेलिएट ले रहा है, उसका पूरा पूरा अपने लोगों के प्रति जो नुकसान हुआ है, देश के प्रति जो नुकसान हुआ है उसका वो बदला लेगा गाजा से, और उसने उसके लिए एयर स्ट्राइक करना गाजा के ऊपर शुरू कर दिया। आप सभी लीडिंग न्यूज चैनल के ऊपर ये देख रहे होंगे। पर अब समझने की बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी दो कंट्रियों के बीच में वॉर होते हैं, जो बड़ी कंट्री होती हैं, तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे होता है क्योंकि आज हम सारी दुनिया के सारे देश एक दूसरे से कनेक्ट हैं, चाहे वो व्यापार में हो या किसी भी और रीजन से। तो देखिए अभी होगा क्या। सोमवार के लिए आपको क्या करना है, अपने हिंदुस्तान के बाजार जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये बनाने के लिए, इसको बताने के लिए आज की हमने वीडियो आप लोगों के लिए डाली है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि देखिए हम इतनी बेहतरीन एनालिसिस आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम कोई लेवल्स यहाँ पे नहीं बता रहे, हम ये नहीं बता रहे कि क्या आपको बाय करना है, क्या सेल करना है। हम वॉर अगर हो चुकी है तो उसका इंपैक्ट हमारे बाजार पे क्या होगा और किस तरीके से आपको समझना है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, हमने देखा था कि 2 साल पहले जब वॉर शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो लोगों को लगा था कि इसका इंपैक्ट कुछ नहीं होगा, ये दो देश हैं और हमारे जो देश हैं उससे उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, हमारा तो उनसे कोई मतलब भी नहीं है। मगर ये ही समस्या है रिटेल ट्रेडर्स की, उन लोगों की जो छोटी छोटी वैल्यूज के साथ सोचते हैं कि दो देश अगर लड़ रहे हैं तो हमारे देश पे कोई इंपैक्ट नहीं वाला। जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया है कि जब दो देशों की लड़ाई होती है, और आज की तारीख में इजराइल जो है वो एक बड़ा देश है दुनिया में, डिफेंस सेक्टर के अंदर उसका बहुत अच्छा वर्चस्व है। तो इस तरीके के जब देश आपस में लड़ते हैं तो वहां की इकोनॉमी को इंपैक्ट होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। जब भी देश में लड़ाइयां छिड़ती हैं, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता है तो हथियारों का सबसे ज्यादा यूज होता है और हथियारों के लिए सबसे ज्यादा लगता है पैसा। हालांकि इजराइल को सपोर्ट हिंदुस्तान भी करता है
और इजराइल को सपोर्ट करता है देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो कि इस वक्त है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसने भी उसको भरोसा दिया है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। तो अब होगा क्या सोमवार को, ये समझ लेते हैं। वो गलती ना कीजिएगा जो आप बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने रशिया और यूक्रेन के वक्त की लड़ाई में मार्केट में एंट्री बनाई बिना किसी रीजन से और दबा के लॉस लिया शुरुआती कुछ दिनों में। देखिए वॉर है, छोटे टाइम के लिए होता है, लॉन्ग रन वॉर कभी नहीं देखा गया, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो चाहे वर्ल्ड वॉर 2, एक ना एक दिन सब चीज को खत्म होना होता है। तो उसको समझना और तब तक वेट एंड वॉच करना और धीरे धीरे मार्केट में स्ट्रैटेजी के साथ एंट्री और एग्जिट बनाना, यही आपको एक सफल ट्रेडर बना सकता है। देखिए होता क्या है, जब भी दो देश आपस में लड़ते हैं इस तरीके से, तो रशिया और यूक्रेन की हम पहले बात कर लेते हैं। रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई हुई थी तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था वो क्या था, क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल। कच्चे तेल की खपत एकदम से कम और ज्यादा हो जाती है क्योंकि जो रशिया है वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हाउस है बहुत बड़ा। बट जब वॉर चली तो वहां पर क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो कम हुई और उसकी वजह से पूरी दुनिया पे उसका इंपैक्ट हुआ। तो हुआ क्या कि क्रूड ऑयल के प्राइस हाइक हो गए, यानी कच्चे तेल के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली। और उससे होता क्या है, जब भी कच्चे तेल के प्राइस बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो सेक्टर होता है, जो इंपैक्ट होता है डायरेक्टली, वो होता है बैंकिंग सेक्टर दोस्तों। और वो क्यों होता है, उसके लिए हम आपके साथ आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि क्या वॉर से कौन कौन से सेक्टर इंपैक्ट होते हैं। बट अभी क्योंकि वीडियो को शॉर्ट बनाएंगे और बहुत थोड़ा टाइम बचा है कल के मार्केट ओपन होने में, मंडे में, तो आपको समझना जरूरी है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो एक यील्ड होता है, आपने अभी आरबीआई की पॉलिसी में पढ़ा होगा कि यील्ड इंक्रीज हो रहे हैं। ये सारे टर्म्स जो हैं आप धीरे धीरे नोट कीजिए। हम इन सब के ऊपर बेहतरीन वीडियो ला रहे हैं एक आसान भाषा में। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो देखिए क्रूड ऑयल अगर प्राइस का हाइक होगा तो सबसे ज्यादा प्रेशर में यील्ड इंक्रीज होंगे और उससे क्या होगा, प्रेशर में आएगा बैंकिंग सेक्टर, यानी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसीलिए मैंने जो चार्ट अभी खोला हुआ है वो वीकली बेसिस पे खोला हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी का था ग्रीन और बैंक निफ्टी का है हल्का सा लाल, यानी कि 44,400 से नीचे की क्लोजिंग करके गया है निफ्टी बैंक। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से ही बैंकों को पता था, इसका मतलब यह है कि बैंक हल्का सा सुस्त है। और ऐसी सुस्ती में अगर इस तरह की न्यूज आ जाती है कि दो बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं तो वहां पे इस पे इंपैक्ट सबसे ज्यादा तेज देखने को मिलेगा। देखिए एक और चीज हम कर लेते हैं। अभी हमने जैसे बताया कि अब हम बात करेंगे कि इजराइल वाले वॉर से क्या इंपैक्ट होगा हमारे भारतीय बाजार को। तो देखिए इजराइल पे और जो गाजा पट्टी है इनके बीच में बहुत सालों से तनाव रहा है, बहुत सालों से छोटी मोटी लड़ाइयां रही हैं। हमारे इतिहास में पहली बार है कि इतनी बड़े पैमाने पे लड़ाई देखी जा रही है, यानी कि जो न्यूज एजेंसीज बता रही हैं देश और दुनिया की, उन्होंने का कहना है कि 5,000 रॉकेट हमास ने इजराइल के ऊपर ताने, उससे वहां पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो सिविलियंस हो या फिर वहां की सेना के ऊपर। और देश के ऊपर जब क्षति होती है तो देश उसका रिटेलिएट करता है और इजराइल अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर दुनिया में नाम रखता है। और इजराइल ने उसके बाद से हमास के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, लगातार बमबारी की जा रही है, जो कि हम अपने न्यूज चैनल पे भी देख रहे हैं। अब एक बात यहां समझ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना दोस्तों। G20, आप सभी लोगों ने सुना था कि G20 सम्मेलन अभी खत्म हुआ है। हमारे भारत देश ने उसकी इस बार प्रेसिडेंटशिप करी थी। देश में तमाम देशों के बड़े G20 के नेता लोग आए थे और बहुत सारी एजेंसीज के भी लोग आए थे, जहां पे बहुत सारे समझौते और डिस्कशंस हुए। उनमें से एक सबसे बड़ा समझौता था रेल पोर्ट कॉरिडोर। याद कीजिए चाइना एक रेल कॉरिडोर बना रहा है अपने वहां से, जो शुरू कर चुका था ट्रांसपोर्ट यूरोप तक ले जाने के लिए। और उसी के साथ इंडिया, क्योंकि अगर इंडिया को आगे आना है तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, चाइना को कॉम्पीट करना पड़ेगा। और कोविड के बाद से चाइना के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज का जो थोड़ा सा असर था वो कम देखा जा रहा है। तो वहां पर G20 के अंदर एक समिट के अंदर एक MOU साइन हुआ है जिसको कहते हैं रेल पोर्ट कॉरिडोर, यानी कि हिंदुस्तान से यूरोप तक के बीच में एक रेल पोर्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहां पर हमारे देश और यूरोप के देश में और मिडिल ईस्ट होते हुए बहुत सारे व्यापार आपस में जुड़ेंगे। और वो क्विक होगा, फास्ट होगा और इससे कॉस्ट भी कम होगी। कॉस्ट को कम करने के लिए जो प्रोड्यूसर हैं और जो कंज्यूमर्स हैं वहां तक अगर कॉस्ट कम होती है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर कम किया जाए, जल्दी पहुंचाया जाए, तो आपका सामान, देश की तरक्की और सब कुछ होता है। तो उस बात को आप ध्यान में रखें।
तो ये जो रूट है, ये रेल पोर्ट कॉरिडोर, ये इजराइल के रास्ते होते हुए यूरोप में एंट्री कर रहा है। और ये जो अनाउंसमेंट हुई थी जिस दिन, उसी दिन अगर आप प्रीवियस चार्ट्स में जाके देखेंगे तो जो रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स थे उसमें 15% से ज्यादा की उछाल देखी गई थी। अब इसमें घबराना आपको ये नहीं है कि ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बहुत लंबे टर्म्स के लिए होते हैं, तो ये कैंसिल नहीं होगा, बट क्या होगा, डिले होगा। बिल्कुल सही आपने सोचा, प्रोजेक्ट डिले होगा। तो प्रोजेक्ट डिले होगा तो वो जो सेक्टर्स हैं वो इंपैक्ट होंगे। अब अगर रेल के सेक्टर इंपैक्ट होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े कर्ज लिए हैं बैंकों से, और वो टाइम से बैंक को जब नहीं दे पाएंगे तो क्या इंपैक्ट होगा, बैंकिंग सेक्टर इंपैक्ट होगा। और जब बैंक सेक्टर इंपैक्ट होता है तो बाकी सेक्टर्स के पास अपने व्यापार को और बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं, और जब बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो बाकी सेक्टरों के ऊपर भी धीरे धीरे मंदी देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि क्या इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर शुरू हुई है वो कितने लंबे टाइम तक चलती है, क्या वो एक छोटी लड़ाई के रूप में खत्म हो जाती है, जिसके आसार आने वाले हफ्ते में हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमास को जो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है वो ईरान कर रहा है, जिसने ऑफिशियली भी अनाउंस किया है कि हम लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। हालांकि इजराइल के साथ सारी वेस्टर्न कंट्रीज और भारत जैसा देश खुद खड़ा हुआ है उसकी सपोर्ट में। अब समझते हैं कि किस सेक्टर पे इंपैक्ट होगा। देखिए, मेटल सेक्टर जब भी वॉर होती है तो याद रखिए उसमें मेटल सेक्टर में तेजी देखने को मिलती है, प्राइस हाइक होते हैं। तो मेटल सेक्टर में आपको तेजी मिलेगी, क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी मिलेगी। उसके अलावा आईटी सेक्टर जो है उसमें कोई मेजर इंपैक्ट होने वाला नहीं है, एक छोटे दृष्टिकोण से। अगर हम बड़े दृष्टिकोण से देखेंगे तो इंपैक्ट होना शुरू होगा, मगर छोटे दृष्टिकोण से आईटी सेक्टर पे इतना इंपैक्ट नहीं देखे जाएंगे। फिलहाल सोमवार के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए सोमवार के लिए जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम कोई आपको यहां पर लेवल आज नहीं बताने वाले कि कौन से लेवल पे आपको बाय करें सेल करें, बट आपको हम एक बात बताने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोमवार के लिए। दोस्तों, सोमवार को जल्दबाजी में ट्रेड ना करें, आफ्टरनून एटलीस्ट 12 बजे तक बाजार की चाल को समझें। कल क्या हो सकता है सोमवार को, 3 सिनेरियो। अगर बाजार फ्लैट ओपन होता है, यानी कि हम दोनों इंडेक्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो वहां से एक बार बाजार में प्रेशर देखने को मिलेगा। और वो क्यों मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स वहां पे पोजीशन को काट सकते हैं, तो बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है फ्लैट ओपनिंग पे। दूसरा ऑप्शन समझ लेते हैं कि अगर बाजार के अंदर गिरावट से ही अगर बाजार ओपन होता है, मतलब यानी कि एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, तो वहां पर बाजार दोबारा से एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा उसी लेवल तक जिस लेवल पे शुक्रवार को बाजार बंद हुआ था। और तीसरा, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग के बाद भी बाजार में हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि एक बार बाजार को थोड़ा सा हल्का होते हुए हम देख पाएंगे सोमवार के सेशन में। इसलिए सोमवार को आपको क्या करना है, जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड सेटअप ना करें। जो केएनपी टीम ने ट्रेड सेटअप करी है अपने लिए, उसमें भी हम लोग बहुत अलर्ट रह के कारोबार करेंगे। उसके अलावा हमारी नजर रहेगी क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे और यूएस के मार्केट के फ्यूचर्स के ऊपर, उसी के साथ डॉलर के प्राइस के ऊपर। तो ये 3-4 चीजों को आप ध्यान में रखें, सुबह मार्केट को ऑब्जर्व करें, और आज रात तक इजराइल और हमास की जो भी मेजर न्यूज आती है, अपडेट आता है, उसके ऊपर ध्यान रखें और उसी के साथ बाजार में अपनी पोजीशंस बनाएं। एक बात क्लियरली आपको समझनी पड़ेगी कि बाजार में अगर गिरावट आई कल के सत्र में, तो बैंकिंग सेक्टर पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और बैंकिंग सेक्टर जा सकता है तकरीबन एक पैनिक सेलिंग की वजह से 700 से 800 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है क्लोजिंग के लेवल से। यानी कि बाजार जा सकता है 43,700 तक के लेवल पे। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था और आज की वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूं 43,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाउंस बैक करने के लिए सबसे बेहतरीन और ट्रैप करने के लिए भी सबसे बेहतरीन। उधर ही निफ्टी की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है फिलहाल बाजार के लिए वो है 18,450 के लेवल। बहुत नीचे की सपोर्ट दे रहे हैं, तकरीबन 1000 पॉइंट की। बट इस तरह के वॉर की सिचुएशन में आपने देखा भी होगा कि इजराइल जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुए थे तो मात्र 2-3 दिन के अंदर बाजार बहुत हल्के हुए और फिर वहीं से बाजार ने दोबारा से तेजी करनी शुरू करी।
तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास कोई स्टॉक्स हैं तो पैनिक ना करें, मार्केट दोबारा से रिबाउंड करेगा, दोबारा से उसी लेवल पे आएगा। मगर हाँ, अगर मेटल शेयर्स हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर आपका बनेगा मुनाफा। और वहीं पर अगर बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं तो जल्दबाजी में पैनिक करके सेलिंग ना करें, उस पर इंतजार रखें, ध्यान दें, मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व करते रहें। तो ये है हमारा ओवरऑल कंक्लूजन कि कल यानी कि सोमवार के दिन वेट एंड वॉच, आफ्टरनून तक एटलीस्ट यानी कि 12 बजे दोपहर तक बाजार को देखें और उसमें देखने हैं आपको 3 चीजें: क्रूड ऑयल के प्राइस, यूएस मार्केट के फ्यूचर्स और डॉलर का इंपैक्ट क्या होने वाला है बाजार में, और उसके बाद ही पोजीशन बनाएं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।